स्वागत है, मैं रोशनी सिंह और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें। विधायक ने पहुंचकर अतिक्रमण मुक्त कराया रास्ते पर मकान बनने से बंद हो जाता 3 दर्जन परिवारों का आवागमन। पारस उद्योग में चोरी के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर किया चोरी का मामला दर्ज। शिक्षा मंत्री और उसके भाई ने बैंक कर्मी के साथ मारपीट कर दर्ज कराया मुकदमा। झूठे प्रकरण में फंसाने से सिंधी समाज में गहरा आक्रोश। पुरानी इटारसी में भाजपा कार्य समिति की बैठक में संगठन के विस्तार को लेकर हुआ मंथन। सावन माह में भगवान शिव की चल रही विशेष पूजा अर्चना एवं अनुष्ठान। और पतरौटा स्थित सब स्टेशन में विद्युत कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार से। नाला मोहल्ला स्थित बोर्डिंग के पीछे रास्ते पर बन रहे घर की शिकायत मिलने पर विधायक एवं एसडीएम ने मौके पर पहुंचकर स्थल निरीक्षण कर रास्ते को अतिक्रमण मुक्त कराया। प्रशासन की इस कार्यवाही को लेकर वार्डवासियों ने राहत की सांस ली है। नाला मोहल्ला स्थित छात्रावास के पीछे आर.के. टेलर वाली सड़क को जोड़ने वाले रास्ते पर आशा नामक महिला द्वारा मकान का निर्माण कार्य शुरू किया गया था। महिला के अनुसार उसके नाम पर रजिस्ट्री है। मकान का निर्माण कार्य प्रारंभ होने से यहां से रास्ता पूरी तरह बंद हो जाता, क्योंकि लगभग 3 दर्जन परिवार के लोगों के आवागमन करने का यही एकमात्र रास्ता है। यदि यह रास्ता बंद होता है तो आवागमन भी बंद हो जाता। ऐसे में परेशान वार्डवासी विगत दिनों विधायक कार्यालय पहुंचे थे। हालांकि शहर के बाहर होने के कारण विधायक डॉक्टर शीतल शर्मा नहीं मिले। इसके बाद उन्होंने सिटी थाना और तहसील भी अपनी समस्या को लेकर पहुंचे थे। वार्डवासियों की परेशानी को देखते हुए उक्त जगह की जांच कराई गई तो वह आम रास्ता पाया गया। तब शुक्रवार को विधायक डॉक्टर शर्मा ने नाला मोहल्ला पहुंचकर स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने एसडीएम एमएस रघुवंशी और पुलिस बल की मौजूदगी में रास्ते का अतिक्रमण हटवाया। इस संबंध में जब विधायक डॉक्टर श्री शर्मा से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि संबंधित महिला द्वारा रास्ते पर अतिक्रमण कर घर का निर्माण किया जा रहा था। वार्डवासियों के आवागमन की सुविधा को देखते हुए उक्त अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। इस दौरान सीएमओ हेमेश्वरी पटले, भाजपा जिला उपाध्यक्ष कल्पेश अग्रवाल, वरिष्ठ भाजपा नेता जगदीश मालवीय सहित अन्य भाजपा पदाधिकारी मौजूद थे। रास्ते से अतिक्रमण हटने के बाद वार्डवासियों ने राहत की सांस ली, क्योंकि उनके आवागमन का रास्ता खुल चुका है। खेड़ा स्थित एक गोदाम में सेंध लगाकर चोरों ने गोदाम से हजारों रुपए का तेल, डालडा सहित अन्य सामान पर हाथ साफ कर दिया। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। जांच के दौरान 2 लोगों से पूछताछ के बाद उनसे माल बरामद करने में सफलता हासिल की। नेशनल हाईवे पर स्थित पारस उद्योग की किराना थोक दुकान के बगल से बनी लोहे चादर की गोदाम में से नट बोल्ट खोलकर दुकान में रखे करीबन 40,000 रुपए का डालडा एवं तेल चोरी करके ले गए थे। चोरी की वारदात में कर्मचारियों पर शंका की सुई घूम रही थी, जिसके तहत पुलिस ने संदेह के आधार पर कर्मचारियों से पूछताछ की तो मामला सामने आ गया। पुलिस द्वारा पीपल मोहल्ला निवासी इसरान पिता जहीर उर्फ जावेद खान एवं हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी निवासी सूरज पिता सुनील चौधरी से पूछताछ करने पर अपना अपराध कबूल करते हुए माल की बरामदगी करा दी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया है। कम से कम 25 कैन है लगभग तेल की, डालडे की 11 कैन है और लगभग 20-25-30 एक पेटी तेल की चोरी हुई है। मामला थाने में दर्ज करा दिया? हाँ, मामला थाने में दर्ज करा दिया। शाजापुर में सेंट्रल बैंक कर्मी के साथ शिक्षा मंत्री द्वारा उसके भाई द्वारा मारपीट करने एवं पुलिस द्वारा उसके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करने से सिंधी समाज संगठन में नाराजगी देखी जा रही है। यदि रिपोर्ट वापस नहीं हुई एवं टीआई और शिक्षा मंत्री के खिलाफ कार्यवाही नहीं हुई तो सिंधी समाज प्रदेश स्तर पर आंदोलन कर सकता है। प्रदेश सरकार के शिक्षा मंत्री के रिश्तेदार द्वारा सेंट्रल बैंक कर्मी के साथ रोड पर की गई मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद बवाल मच गया है। बताया जा रहा है कि शाजापुर जिले के काला पीपल के सेंट्रल बैंक में पदस्थ नरेश पुलवानी बैंक में काम कर रहा था। उसी दौरान शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के भाई हरि सिंह परमार बैंक पासबुक बनवाने के लिए पहुंचे थे।
बैंक कर्मी ने जब पासबुक बनवाने के लिए 125 रुपए जमा करने की बात कही तो वह आग बबूला हो गए। उन्होंने कर्मचारी के साथ मारपीट की। इसके बाद उसे सड़क पर भी पीटा गया। बाद में शिकायत लिखने के नाम पर उसे थाना बुलवाया गया और यहाँ पर उसी के खिलाफ झूठा प्रकरण दर्ज कर जेल भेज दिया गया। 3 दिन बाद जब वह जेल से बाहर आया तो झूठे मामले की जानकारी उन्होंने सिंधी सेंट्रल पंचायत के प्रदेश अध्यक्ष भगवान देव इसरानी को दी। झूठा मामला सामने आने के बाद सिंधी समाज संगठन में भारी रोष नजर आ रहा है। इटारसी के पूज्य पंचायत सिंधी समाज के अध्यक्ष अशोक लालवानी से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि बैंक कर्मी के साथ मारपीट और उसे झूठे प्रकरण में फंसाने के विरोध में 2 अगस्त को प्रदेश स्तर पर समाज के लोग काला दिवस मनाएंगे। काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री की भाई और संबंधित थाना प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो समाज संगठन द्वारा आंदोलन भी किया जाएगा। विगत दिनों शाजापुर जिले के काला पीपल कस्बे में सेंट्रल बैंक के कर्मचारी नरेश फुलवानी जी के साथ शिवराज सरकार में शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के छोटे भाई आए हरि सिंह परमार और नरेश फुलवानी से अपनी पासबुक उनकी फट चुकी थी, वो बनाने के लिए उन्होंने उसे बोला कि इसको पासबुक बना कर दो। तो उन्होंने बोला उसमें थोड़ा समय लगेगा और उसके बाद आप कल या परसों देख लेना, तो 125 रुपये आपके इसमें से अकाउंट में से कट जाएंगे। वो बात उसको उतनी नगावर गुजरी। उसके बाद उसने गाली गलौज की तो उनने कर्मचारी खड़े हो गए वहाँ पे। उनने बोला भाई आप गाली गलौज क्यों कर रहे हो? तो उनने बोला मैं इंदर सिंह परमार का भाई हूँ। और उसके बाद उन्हें मारपीट चालू कर दी। उसके बाद वो थाने में रिपोर्ट, इससे भी उनका मन नहीं भरा, वो थाने में रिपोर्ट लिखवाने के जाने लगे मोटरसाइकिल पे। तो वो रोक के उनके साथ इंदर सिंह परमार खुद ने, वो भी आ गया वहाँ पे और उसके साथियों ने उसके साथ लात घूसों और डंडों से मारपीट की। और उसके बाद ये नरेश फुलवानी बैंक में जाके चैनल गेट बंद करके, क्योंकि वो 3 दिन की ड्यूटी पे गया हुआ था वहाँ पे, तो उसने बैंक की सुरक्षा के लिए उसने चैनल गेट लगा दिया। उसके बाद उसने थाने टीआई को फ़ोन किया, टीआई ने उनका फ़ोन नहीं उठाया। उसके बाद उन्होंने 100 डायल को फ़ोन करके सूचना दी कि ऐसा और हमारे लोगों के साथ हो गया है। तो वहाँ थाने से कुछ व्यक्ति आए लेने के लिए, उनको बोले चलो तुम्हारी हम रिपोर्ट लिखेंगे वहाँ पे। और उसके बाद इन्होंने उसको मेडिकल भी करवाया। मेडिकल करवाने के बाद उसके ऊपर झूठा मुकदमा हरि सिंह परमार ने घर बुलवा के अपनी एफआईआर दर्ज करवाई है कि इसने मेरे साथ ये किया वो किया, और झूठा मुकदमा दायर करके विभिन्न धाराओं के अंतर्गत इसको 3 दिन जेल भेजा गया। जिसके बाद उपरांत वापस आने के बाद उसने भोपाल सेंट्रल पंचायत के अध्यक्ष श्री भगवान देव इसरानी से अपनी व्यथा कह सुनाई। अपना 2 अगस्त 2021 दिन सोमवार को पूरे मध्य प्रदेश में सिंधी समाज की ओर से काला दिवस मनाया जाएगा। और हमारा विरोध सिर्फ इतना है कि जो उसके ऊपर झूठी एफआईआर की गई है उसे रद्द किया जाए। इसके लिए हम हाईकोर्ट भी जाने की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा टीआई और शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार को बर्खास्त किया जाए, ये हमारा विरोध है। अगर बात यहाँ भी नहीं बनती है तो हम प्रदेशव्यापी हड़ताल करेंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री निवास के सामने हम धरना भी देंगे। ये हमारी रात को वर्चुअल मीटिंग हो चुकी है। भाजपा पुरानी इटारसी मंडल की कार्य समिति की बैठक सुदामा मैरिज हॉल में आयोजित की गई। सर्वप्रथम पार्टी के संस्थापक डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय के तैल चित्र पर माल्यार्पण किया गया। बैठक के शुरू होते ही कोरोना काल में क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के परिजनों की मौत पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान जिला अध्यक्ष माधव दास अग्रवाल ने बैठक में अपने विचार रखे। जिला मंत्री उमेश पटेल ने संगठनात्मक विषय लेते हुए मंडल के कार्यों की समीक्षा की। जिला उपाध्यक्ष एवं मंडल कार्य समिति के प्रभारी सुनील कुमार राठौर ने सक्रिय मंडल के साथ साथ सक्रिय बूथ की आवश्यकता पर जोर देकर आगामी चुनावों को जीतने के मूल मंत्र पर चर्चा की। पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिलाध्यक्ष जय किशोर चौधरी द्वारा केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों की विस्तृत रूप से जानकारी एवं मार्गदर्शन दिया गया। पुरानी इटारसी मंडल अध्यक्ष मयंक महतो द्वारा संगठन की गतिविधियों पर प्रकाश डालते हुए स्वागत भाषण दिया गया। अतुल शुक्ला ने सेवा ही संगठन के कार्यों का वाचन किया।
जिला आईटी सेल अभिषेक तिवारी ने सोशल मीडिया के उपयोग एवं प्राथमिकता पर प्रकाश डाला और सभी को सोशल मीडिया इस्तेमाल करने का आग्रह किया। इस अवसर पर वरिष्ठ भाजपा नेता शिव किशोर रावत, अनंत वर्मा, अरुण चौधरी, कल्पेश अग्रवाल, राजा तिवारी, प्रियंका चौहान, सरोज उइके आदि कार्यकर्ता एवं मातृशक्ति उपस्थित थी। कार्यक्रम का संचालन सोहन चौहान एवं आभार प्रदर्शन विनोद बारसे व ममता मालवीय ने व्यक्त किया। रेलवे जंक्शन इटारसी के प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 के क्षतिग्रस्त एप्रोन से होकर ट्रेनें गुजर रही हैं, जिसकी तरफ रेल प्रशासन का ध्यान नहीं है। ऐसे में बड़े हादसे से भी इनकार नहीं किया जा सकता। पश्चिम मध्य रेल जबलपुर जोन के अंतर्गत आने वाले सबसे बड़े रेलवे जंक्शन इटारसी के प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 का एप्रोन लंबे समय से क्षतिग्रस्त है। समय के साथ उसकी हालत और दयनीय होने लगी है। जगह जगह स्लीपार्ट टूटे हुए हैं। उल्लेखनीय है कि दोनों पटरियों को जोड़ने का काम स्लीपार्ट ही करते हैं। उनके क्षतिग्रस्त होने से रेलवे लाइन की पकड़ कम हो जाती है। ऐसे में ट्रेन के गुजरते समय हादसे की संभावना बनी रहती है। यही हालात है तो प्लेटफॉर्म के एप्रोन का स्लीपार्ट टूटने के कारण जगह जगह लकड़ी के गुटके लगाए गए हैं ताकि लाइन इधर उधर ना हो सके। देखा जाए तो इटारसी बड़ा रेलवे जंक्शन होने के कारण प्रतिदिन 2 सैकड़ा से अधिक ट्रेनें गुजरती हैं। प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 से भी प्रतिदिन दर्जनों ट्रेनों का आवागमन होता है। ऐसे में बड़े हादसे से भी इनकार नहीं किया जा सकता। बावजूद इसके रेल प्रशासन का ध्यान इस और नहीं है। हालांकि स्थानीय अधिकारियों की माने तो रेलवे बोर्ड को प्रपोजल भेजा गया है। एप्रोन की जर्जर हालत को देखते हुए ट्रेनों को 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से निकाला जाता है ताकि कोई हादसा न हो सके। इटारसी जंक्शन के प्लेटफॉर्म क्रमांक 2-3 ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिनकी चौड़ाई अन्य प्लेटफॉर्मों की तुलना में काफी कम है। यही वजह है कि उक्त प्लेटफॉर्म पर लिफ्ट लगाने की जगह नहीं है, इसलिए उक्त प्लेटफॉर्म पर लिफ्ट नहीं लगाई जा सकी। प्लेटफॉर्म की चौड़ाई बढ़ाने के लिए रेलवे द्वारा योजना बनाई गई तो लेकिन सालों बाद भी इसका काम शुरू नहीं हो सका। रेलवे सूत्रों की माने तो प्लेटफॉर्म 2 की चौड़ाई बढ़ाने के लिए प्लेटफॉर्म की लाइन को बंद कर दूसरी लाइन को प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा। संभवतः यही वजह है कि रेलवे द्वारा क्षतिग्रस्त एप्रोन को सुधारने में लेट लतीफी की जा रही है। कांग्रेस कमेटी पिछड़ा वर्ग के कार्यकर्ताओं द्वारा नगर दंडाधिकारी मदन सिंह रघुवंशी को यार्ड स्थित वंदना हॉल वैक्सीन सेंटर में हो रही समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में आम आदमी को हो रही समस्या से एसडीएम को अवगत कराते हुए अलग से एक और वैक्सीन सेंटर बनाने की मांग की गई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी पिछड़ा वर्ग विभाग के कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा नगर दंडाधिकारी मदन सिंह रघुवंशी को यार्ड स्थित वंदना हॉल वैक्सीन सेंटर में हो रही समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में आम आदमी को हो रही समस्याओं से एसडीएम को अवगत कराया गया। उन्होंने आश्वासन दिया कि आम आदमी को समस्या नहीं होगी एवं अलग से एक और वैक्सीन सेंटर बनाने के लिए भी कहा गया। इस अवसर पर प्रदेश उपाध्यक्ष पिछड़ा वर्ग विभाग मोहन झलिया, प्रदेश महासचिव मुकेश यादव, जिला अध्यक्ष मधुसूदन यादव, यूथ जिला अध्यक्ष अभिषेक पटेल, विधानसभा अध्यक्ष कपिल यादव, पवन गुर्जर, प्रदीप बोरवन, ऑल इंडिया कांग्रेस सोनिया गांधी यूथ जिला अध्यक्ष चंद्रकांत बहारे, शैलेंद्र कुशवाहा एवं अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित थे। लॉयंस क्लब इटारसी पंख का संस्थापन समारोह 29 जुलाई को साई कृष्णा रिजॉर्ट में आयोजित किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि श्री पाठक ने शपथ ग्रहण कराई। इस अवसर पर क्लब द्वारा हंगर एक्टिविटी भी की गई, जिसमें रिजॉर्ट में कार्यरत सफाई कर्मी महिला कर्मचारी को आटा, दाल, चावल, मसाले प्रदान किए गए। इस दौरान क्लब के मुख्य अतिथि ने सदस्यों को पिन भेंट की। वहीं पूर्व अध्यक्ष अनीता अग्रवाल को एक्सीलेंस बैच प्रदान किया। इस अवसर पर लॉयंस क्लब इटारसी सुदर्शन की राज सैनी एवं इंदू चौरसिया सहित पूनम चैलानी, मोना होरा, तस्मीन खान आदि सदस्य उपस्थित रहे। संचालन पप्पल चौधरी ने किया और क्लब की बागडोर मुझे सौंपी। आपके विश्वास को मैं क्रियान्वित कर पाऊँ, ऐसी मैं ईश्वर से शक्ति चाहती हूँ और आप सभी बहनों से सहयोग चाहती हूँ। और डिस्ट्रिक्ट द्वारा जितनी भी गतिविधियाँ हो रही हैं, दहेज प्रताड़ना के चलते नवविवाहिता द्वारा आत्महत्या करने के मामले में न्यायालय द्वारा आरोपी पति को 7 वर्ष के सश्रम कारावास और 2000 के अर्थदंड से दंडित किया गया।
द्वितीय सत्र न्यायाधीश कुमारी सविता जाडिया की अदालत ने जमानी रोड दीवान हाउस के सामने पुरानी इटारसी के निवासी मनमोहन उर्फ मोनू कुशवाहा पिता सुरेश चंद्र कुशवाहा उम्र 28 वर्ष को उसकी पत्नी के दहेज मृत्यु के आरोप में दोषी पाते हुए भारतीय दंड विधान की धारा 304 बी के तहत 7 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000 के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर 3 माह का सश्रम कारावास और भोगना होगा। इसके साथ ही धारा 495A दहेज की मांग के आरोप में दोषी पाते हुए 2 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500 के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर 15 दिन का अतिरिक्त सश्रम कारावास और भोगना होगा। आरोपी मनमोहन को दी गई दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी। आरोपी 22 जनवरी 2019 से 27 जुलाई 2021 तक न्यायिक अभिरक्षा में रहा है। इस प्रकार कुल 2 वर्ष 6 माह 5 दिन की अभियुक्ति की निरोध की अवधि को सजा में समायोजित किया जाए। आरोपी मनमोहन एवं उसकी मां कमलाबाई कुशवाहा के विरुद्ध यह आरोप था कि उनकी बहु मृतिका किरण भाई, जिसका विवाह आरोपी मनमोहन से 26 मार्च 2017 को हुआ था और विवाह के लगभग 2 वर्ष पश्चात ही दहेज की मांग को लेकर उसके साथ मारपीट करने और उसे परेशान करने से प्रताड़ित होकर किरण ने अपने ससुराल में 5 जनवरी 2021 को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी, जिस पर आरोपी मनमोहन और उसकी मां के विरुद्ध दहेज मांगने एवं दहेज मृत्यु का अपराध थाना इटारसी में पंजीबद्ध किया गया था, जिसकी विवेचना पश्चात विचारण द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश इटारसी में किया गया, जहां एजीपी राजीव शुक्ला एवं एजीपी भूरे सिंह भदौरिया के द्वारा 12 साथियों का परीक्षण न्यायालय में कराया गया। न्यायालय ने संपूर्ण साक्षी का विश्लेषण करते हुए अपने निर्णय में लिखा है कि मनमोहन मृतिका किरण का पति था और उसे अच्छे से रखना उसका दायित्व था। गर्भवती होते हुए भी मृतिका ने अपने विवाह के 7 वर्ष के भीतर फांसी लगाकर मृत्यु कर ली थी, जो कि दहेज मृत्यु की श्रेणी में आता है। आरोपी पर यह भी आरोप था कि मनमोहन के द्वारा शराब पीकर उसे दहेज की मांग को लेकर लगातार प्रताड़ित किया जाता रहा था। न्यायालय ने आरोपी की मां कमलाबाई को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में आरोप से दोष मुक्त कर दिया है। आरोपी 22 जनवरी से जेल में बंद है, अतः उसका सजा वारंट तैयार कर आगे की सजा भुगताए जाने हेतु जिला जेल होशंगाबाद आदेशित किया गया। इस प्रकरण में संपूर्ण पैरवी शासन की ओर से वरिष्ठ एजीपी राजीव शुक्ला एवं एजीपी भूरे सिंह भदौरिया ने संयुक्त रूप से की थी। निर्णय के समय आरोपी वीडियो कॉल के द्वारा उपस्थित था। एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए जियो हेल्प न्यूज के साथ।
कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को। मिला क्या? वेट, ब्रो, गॉट इट। अरे कनेक्ट कर ले, कोई लोड नहीं, उनको भी बुला लो। नया एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर कनेक्ट करे अप टू 60 डिवाइसेस एट सुपर फास्ट स्पीड, तो अब कोई लोड नहीं। एयरटेल स्ट्रीम फाइबर अब इटारसी शहर में उपलब्ध। कनेक्शन प्राप्त करने के लिए आज ही संपर्क करें। हमारा पता है एयरटेल ऑफिस नियर एक्सिस बैंक, देशबंधुपुरा, इटारसी। फोन नंबर 07572470001, मोबाइल नंबर 9993925163, 8770049832, 9479775949, ईमेल एड्रेस webagency@gmail.com। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और यूवी वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता, तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी। 07572404747। अजी ये शुरुआत नहीं, थोड़ा रिवाइंड करना होगा। मिलिए इस परिवार से जो एक मिनी इंडिया है। यहाँ हर डिसीजन से पहले ऑडियंस पोल लिया जाता है। ये हैं अजय,
पापा यूपी के हैं, मम्मी पंजाब की। इसकी सिस्टर ने महाराष्ट्रियन लड़के को चुना और इनके फूफा जी का बेटा कोलकाता से है। चलें? पापा मुझे वो बाइक चाहिए थी। ले लेंगे बेटा, पर वो जो सबको पसंद हो। जीजू आप बताओ। तेरी दीदी की शॉपिंग का खर्चा तो सब जानते हैं, पर पेट्रोल का ऐसा ना हो। अच्छी बाइक है। मैं आप तेरे पापा मैनू घुमा सके पैसों की किचकिच के बगैर ऐसी चुनना। कॉलेज में हूँ तो कम खर्चे में गाड़ी चले तो ज्यादा अच्छा। बाइक कितना देती है और तुम हमसे कितना लोगे, ये इम्पोर्टेंट है। तो बेसिकली आप सबको चाहिए माइलेज और पापा को चाहिए माइलेज और पैसा वसूल वाली बाइक। तो मिल गई बेस्ट ऑन रोड माइलेज वाली बाइक। ये हुई ना बात। जनाब ऑल न्यू टीवीएस स्पोर्ट घर ले आए और फिर हैप्पी एंडिंग तो आपने देख ही ली। अब आप पूछोगे कि ये स्टोरी इंडिपेंडेंस डे के दिन ही क्यों सुनाई? क्योंकि असली आजादी वही तो है जहां सबकी राय सुनी जाए और सबकी मांगे पूरी हो। जैसे कि हमने भी भारत की सुनकर 15% अधिक माइलेज वाली बाइक बनाई। इस स्वतंत्रता दिवस सबकी राय को एक समान आदर देना ठान लें। द ऑल न्यू टीवीएस स्पोर्ट विद ETFI टेक्नोलॉजी, भारत की बाइक, भारत का ऑन रोड चैंपियन, करे पूरी भारत की मांग। तो आज ही विजिट करें ताज टीवीएस शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 80691399213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। नमस्कार, ब्रेक के बाद जियो हितवे न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं मीना ठाकुर। नव विद्या संस्था एवं जन अभियान परिषद के कोरोना वॉलेंटियर द्वारा बाजार में बच्चों को भीख न देकर उन्हें सीख देने के लिए एक जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया। नव अभ्युदय संस्था एवं जन अभियान परिषद के कोरोना वॉलेंटियर द्वारा बाजार में बच्चों को भीख न देकर उन्हें सीख देने के लिए एक जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया। इस अवसर पर संस्था अध्यक्ष सुमन सिंह ने कहा कि बच्चे भीख मांगने आते हैं, उनको भीख ना दे बल्कि अच्छी सीख दे कि वह पढ़ें, स्कूल जाएं, क्योंकि ऐसे बच्चे आदतन मांगने निकलते हैं, एक दूसरे की नकल करते हुए ऐसा करते हैं। संस्था अध्यक्ष सुमन सिंह ने कहा कि हम इनके परिवारों के उत्थान के लिए लंबे समय से प्रयासरत हैं और शासन द्वारा संचालित सभी योजनाओं का लाभ भी इन्हें दिलवाया जाता है। फिर भिक्षावृत्ति क्यों? यह प्रश्न हम सबके लिए है और अगर इसका जवाब आम आदमी के पास नहीं है तो सिर्फ समाज हित में हमें सहयोग करें ताकि हम लोग और ज़्यादा इसकी रोकथाम कर सकें। ये अभियान एक व्यक्ति मात्र की कोशिश से सफल नहीं होगा। हर सामाजिक प्राणी को अपनी अपनी भूमिका अदा करनी होगी। सुमन सिंह की टीम ने लोगों से बार बार यही आवेदन किया कि अगर वो कुछ देना ही चाहते हैं तो पेन, पेंसिल, कॉपी, बैग, कपड़े आदि दें या हमसे संपर्क करें। इस अभियान में शीतल मालवीय, सोनिका कनौजिया, हेमराज मेहरा, खुशवंत सेजकर, डैनीपाल मधु, दशरथ चौधरी, लखन कश्यप, आयुष और करण आदि शामिल थे। हम लोग मार्केट में आज जागरूकता का कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसके तहत हम लोगों को समझाइश दे रहे हैं कि लोग जो पूजा बस्ती के हैं, जो गरीब बच्चे आके मार्केट में भीख मांगते हैं, उनको भीख ना दें। भीख इसलिए ना दें क्योंकि वो कहीं भी ऐसे परिवार से नहीं है कि वो भूखे मर रहे हों, क्योंकि शासन की योजनाओं से समस्त जितनी भी योजनाएं आती हैं उनका लाभ हम उनको दिलवा रहे हैं। नव अभ्युदय संस्था उनकी शिक्षा पे पिछले 5-6 साल से काम कर रही है। उनको किसी भी तरह की परेशानी में आने से रोकने के लिए हर तरह से प्रयासरत रहती है, पर फिर भी वो अपने माँ बाप के कहने पे लालच में आके मार्केट में रोज जो मांगने के लिए निकलते हैं। ये हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ा कलंक है कि वो इस कलंक को मिटाने में हमारी मदद करें। मैं आज लोगों से अपील करती हूँ कि वो इटारसी शहर एक बहुत अच्छा शहर है, लेकिन यहाँ की सबसे बड़ी कमजोरी है कि यहाँ जो भीख मांगने वालों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, उसको रोकने में हमारी मदद करें। अगर वो कुछ दान करना ही चाहते हैं तो बजाय पैसे के और खाने की चीज़ों को देने की अपेक्षा उनको पेन, पेंसिल, बैग, जूते, कपड़े, इस तरीके की चीज़ों को दान करके वो उनको रोज़मर्रा की ज़िंदगी को अच्छा बनाने में मदद करें और भीख मांगने में हम रोकने में हमारी मदद करें। और अगर उनको लगता है कि कोई बच्चा वाकई में बुरी स्थिति में फंसा हुआ है तो वो उसकी मदद करने से पहले अगर एक बार वो हमसे संपर्क कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। आज हम मार्केट में ये इस तरह के पैम्पलेट बांट रहे हैं।
इस पे पूरी समस्त जानकारी हमारी लिखी हुई है, इसमें नंबर है, वो कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कौन सा बच्चा किस स्थिति में है। तो एक बार पुनः अपील है कि लोग हमें सहयोग करें। आपकी संस्था का नाम क्या है? संस्था का नाम नव अभ्युदय संस्था है और हमारा ऑफिस पत्ती बाजार। श्री दुर्गा नवग्रह मंदिर लकड़गंज इटारसी में श्रावण माह में 25 जुलाई से प्रारंभ हुआ भगवान शिव के पार्थिव स्वरूप का पूजन एवं रुद्र अभिषेक षष्ठम दिवस भी जारी है। इसी प्रकार अन्य मंदिरों में भी भगवान शिव का रुद्र अभिषेक किया गया। ब्राह्मणों के द्वारा महामृत्युंजय जाप निरंतर किया जा रहा है। जगत का यह शाश्वत शब्द है, प्रकृति का संतुलन बनाने के लिए और कोई यह कार्य नहीं कर सकता। प्रकृति स्वयं अपना संतुलन बनाती है। जब पृथ्वी पर अत्याचार बढ़े तब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध करके पृथ्वी को पापों से मुक्त किया और त्रेता युग में जब राक्षसों ने सिर उठाया तब रघुवंश में जन्म लेकर प्रभु श्री राम ने पापों से मुक्ति दिलाई। उक्त उद्गार पंडित अतुल कृष्ण मिश्र ने श्री दुर्गा नवग्रह मंदिर में चल रहे पार्थिव शिवलिंग पूजन एवं रुद्र अभिषेक के अवसर पर व्यक्त किए। पंडित अतुल कृष्ण मिश्र ने कहा कि सृष्टि का पालनहार और संहारक एक ही है, जिसे अभयंकर प्रलयंकर आशुतोष औघड़दानी भगवान शिव के रूप में जाना जाता है। अरब सागर एवं 7 पवित्र नदियों के जल से भगवान शिव का अभिषेक कराया गया एवं शमशान की ताजा राख भी शिव जी को लगाई गई और उनके प्रिय फल धतूरे का भोग भी उन्हें लगाया गया। पंडित अतुल कृष्ण मिश्र ने कहा कि हिंदू धर्म में श्रावण मास का विशेष महत्व है, क्योंकि भगवान शिव की आराधना इसी माह में की जाती है। उन्हें प्रसन्न करने और अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए व्रत रखे जाते हैं, परंतु सोमवार का व्रत अपने विशेष महत्व रखता है। पंडित विनोद दुबे ने कहा कि कुंवारी कन्याओं के लिए 16 सोमवार का व्रत रामबाण जैसा है। इस व्रत को करने से मनचाहा पति मिल जाता है। पंडित अतुल कृष्ण मिश्र ने कहा कि नारद पुराण के अनुसार श्रावण मास में सोमवार के दिन जो व्रत रखते हैं उन्हें सुबह और शाम भगवान शिव के मंदिर में जाकर भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन अर्चन करना चाहिए एवं सोमवार की व्रत कथा जरूर सुनना चाहिए तथा शाम को पूजा के बाद अपना व्रत खोल लेना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार श्रावण सोमवार में 3 पहर तक उपवास रखकर उसके बाद व्रत खोल लेना चाहिए, यानी कि एक समय भोजन कर लेना चाहिए। गांधीनगर निवासी महेंद्र शर्मा एवं श्रीमती भारती शर्मा ने अपने सुपुत्र दिव्यांशु शर्मा 11 वर्ष का जन्मदिन पार्थिव शिवलिंग पूजन एवं रुद्र अभिषेक करके मनाया। इस अवसर पर महेंद्र शर्मा की माताजी श्रीमती लालता शर्मा एवं महेंद्र शर्मा के सुपुत्र कार्तिकेय शर्मा एवं कुमारी ईशा शर्मा ने भी पार्थिव शिवलिंग पूजन एवं रुद्र अभिषेक में भाग लिया। मुख्य आचार्य पंडित अतुल कृष्ण मिश्र के साथ पंडित सत्येंद्र पांडे, पंडित पीयूष पांडे, पंडित अमन द्विवेदी, पंडित आनंद दीक्षित, पंडित हिमांशु दुबे एवं सुनील दुबे, शिक्षक सुरेंद्र सैनी पार्थिव शिवलिंग पूजन में पूर्ण सहयोग कर रहे हैं। परम पवित्र श्रावण मास में श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर पर आयोजित शिव महाअभिषेक में भगवान को गन्ने के रस से औषधीय जल एवं तरह तरह के द्रव्यों द्वारा पूजन अर्चन किया गया। साथ ही दैवीय मंत्रों के जप, नमक चमक पाठ, विभिन्न स्रोत, भजन, नाम जप आदि के द्वारा वैश्विक महामारी के समूल विनाश एवं जन कल्याण, राष्ट्र कल्याणार्थ, संपूर्ण विश्व में संपन्नता, प्रसन्नता, निरोगता की प्राप्ति के लिए भगवान शिव की आराधना महाअभिषेक अर्चना नगर इटारसी के आचार्य पंडित विकास शर्मा के मार्गदर्शन में आचार्य ब्रजेंद्र तिवारी, पंडित मोहित पांडे, पंडित नीरज मिश्रा, पंडित जितेंद्र तिवारी, पंडित रोहित पांडे, पंडित भंवरलाल शर्मा आदि अनेकों अनुभवी विद्वानों के सहयोग से आयोजित इस अनुष्ठान में नगर के अलावा आसपास के ग्रामीण अंचलों से भारी मात्रा में श्रद्धालुओं द्वारा दर्शन लाभ किया जा रहा है। हमारे यहाँ पर जनसेवा रुग्णालय में संकट मोचन श्री हनुमान जी का मंदिर है और परम पवित्र श्रावण माह में इस मंदिर प्रांगण में महामृत्युंजय और दैवी मंत्रों के अनुष्ठान किए जा रहे हैं। भूत भावन भगवान भोलेनाथ का यह माह है, श्रावण माह। इस श्रावण के महीने में भगवान शिव के सभी स्वरूपों का पूजन होता है। विविध उपचारों के द्वारा भगवान शिव जो हैं सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाले देवता हैं और इनकी पूजन बड़ी सहज है, बड़ी सरल है। साधारण सी पूजन से भगवान प्रसन्न होते हैं और सभी मनोवांछाओं को पूर्ण करने में सर्वसमर्थ भगवान शिव हैं। भगवान शिव के सभी स्वरूपों का पूजन तमाम तरह की औषधियों से किया जाता है। यहाँ पर भगवान का पूजन जो है कोरोना जैसी महामारी के विनाश के लिए, जन कल्याणार्थ
इस कार्य को संपन्न किया गया है। भगवान को सरसों के तेल की धार से अभिषेक किया, इसके बाद में दूध की धार से अभिषेक किया। भगवान को गन्ने के रस का अभिषेक, जो कि समृद्धता प्रदान करने वाला होता है, उसके साथ में तमाम तरह की औषधियाँ जो रोग को विनाश करने वाली हैं, रोगों का शमन करने वाली हैं, उन औषधियों के जल से भगवान शिव का अभिषेक किया गया। और श्रावण मास के इस पवित्र माह में हमारे विद्वान ब्राह्मणों के सहयोग से यहाँ पर इस मंदिर प्रांगण में यह कार्य विधिवत रूप से जारी है और बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान शिव की कृपा सभी भक्तों को प्राप्त हो रही है। सभी को हर 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 महादेव। पार्श्व गायक मोहम्मद रफी की पुण्यतिथि के अवसर पर गायक कलाकारों द्वारा उनके द्वारा गाए हुए गीतों को गाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मोहम्मद रफ़ी ने अपना पहला गाना एक पंजाबी फिल्म गुल बलोच में गाया था। वर्ष 1945 में मोहम्मद रफ़ी ने हिंदी फिल्म गांव की गोरी के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। संगीतकार नौशाद ने मोहम्मद रफ़ी को बॉलीवुड फिल्म पहले आप में गाना गाने का एक मौका दिया था। नौशाद ने रफ़ी को एक समूह के साथ एक प्रसिद्ध गायक KL सहगल द्वारा गाया गया फिल्म शाहजहां का गीत मेरे सपनों की रानी को गाने का मौका दिया। रफ़ी ने फिल्म अनमोल घड़ी में तेरा खिलौना टूटा बालक को गाकर शीघ्र ही सफलता हासिल कर ली थी। मोहम्मद रफ़ी, OP नैयर, शंकर जयकिशन और सचिन देव बर्मन जैसे अन्य संगीतकारों के पसंदीदा पार्श्व गायक बन गए थे। मोहम्मद रफ़ी और SD बर्मन ने गुरु दत्त की फिल्म प्यासा और कागज के फूल जैसी फिल्मों के लिए भावपूर्ण गानों को प्रस्तुत किया। मोहम्मद रफ़ी ने वर्ष 1957, वर्ष 1966 और वर्ष 1967 में बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन नामक पुरस्कार जीता था। मोहम्मद रफ़ी ने वर्ष 1964 में सुर श्रृंगार पुरस्कार जीता। वर्ष 1998 में भारतीय स्वतंत्रता दिवस की पहली वर्षगांठ पर मोहम्मद रफ़ी को भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक रजत पदक मिला था। वर्ष 1967 में मोहम्मद रफ़ी को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। वर्ष 2001 में हीरो होंडा और स्टार डस्ट पत्रिका ने मोहम्मद रफ़ी को मिलेनियम के सर्वश्रेष्ठ गायक के रूप में सम्मानित किया था। मोहम्मद रफ़ी ने वर्ष 2013 में हिंदी सिनेमा में बेहतर आवाज़ के लिए CNN IBN पोल जीता था। OP नैयर ने 1950 और 1960 के दशक में अपने अधिकांश गानों के लिए मोहम्मद रफ़ी को चुना। रफ़ी ने 1970 के दशक में मुख्य रूप से लाइव संगीत कार्यक्रमों में प्रदर्शन किया। मोहम्मद रफ़ी के लाइव शो काफ़ी हिट हुए थे। मोहम्मद रफ़ी ने कई प्रसिद्ध गाने गाए, जिसमें फिल्म हीर रांझा का ये दुनिया ये महफिल, फिल्म पगला कहीं का, तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, फिल्म सावन भादो का, कान में झुमका, फिल्म महबूब की, मेहंदी का, चलो दिलदार चलो और फिल्म पाकीज़ा का इतना तो याद है मुझे आदि शामिल है। पुरस्कार मोहम्मद रफ़ी वर्ष 1977 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित हुए। मोहम्मद रफ़ी वर्ष 1960, 1961, 1964, 1966, 68 और 1977 में फिल्म फेयर पुरस्कार जीतने में कामयाब हुए थे। आज रफ़ी साहब की 41वीं पुण्यतिथि पर सभी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। किसको सुनाऊं हाल दिले बेकरार का, बुझता हुआ चराग हूँ अपने मजार का। ऐ
काश भूल जाऊं मगर भूलता नहीं, किस धूम से उठा था जनाजा बाहर का। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम। आखिरी गीत मोहब्बत का सुना लूं तो चलूं, आखिरी गीत मोहब्बत का सुना लूं तो चलूं, मैं चला जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा, दो अश्क बहा लूं तो चलूं, मैं चला जाऊंगा। तेरी दुनिया से मैं एक रोज चला जाऊंगा, तेरी दुनिया से मैं एक रोज चला जाऊंगा। कोविड-19 महामारी के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए शासन प्रशासन द्वारा अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीन लगाए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके तहत 31 जुलाई को 4,400 लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। इसमें 4,000 लोगों को कोविशील्ड एवं 400 लोगों को कोवैक्सीन के टीके लगाए जाएंगे। कोविड-19 महामारी के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए शासन प्रशासन द्वारा अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीन लगाए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके तहत 31 जुलाई को 4,400 लोगों को वैक्सीनेशन किया जाएगा। इनमें 4,000 लोगों को कोविशील्ड एवं 400 लोगों को कोवैक्सीन के टीके लगाए जाएंगे। सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल में 500 डोज कोविशील्ड के एवं 400 डोज वैक्सीन के लगाए जाएंगे। वहीं सनराइज पब्लिक स्कूल में 500 लोगों को टीके लगाए जाएंगे। इसके अलावा पुरानी इटारसी अग्रवाल भवन, न्यूयॉर्क, रॉयल ट्रिनिटी एवं बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पीपल मोहल्ला में 600 लोगों को टीके लगाए जाएंगे। सीबीएसई द्वारा कक्षा 12वीं के परिणाम घोषित किए गए, जिसमें इटारसी के व्यवसायी रजनीश चौकसे की बेटी खुशी चौकसे द्वारा 94.4% अंक लाकर शहर का गौरव बढ़ाया है। इस सफलता पर अनेक इष्ट मित्र एवं शुभचिंतकों ने उन्हें बधाई दी। सीबीएसई द्वारा कक्षा 12वीं के परिणाम घोषित किए गए, जिसमें इटारसी के व्यवसायी रजनीश चौकसे की बेटी खुशी चौकसे द्वारा 94.4% अंक लाकर शहर का गौरव बढ़ाया गया। इस सफलता पर अनेक इष्ट मित्र एवं शुभचिंतकों ने उन्हें बधाई दी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विधायक ने पहुंचकर अतिक्रमण मुक्त कराया रास्ता। रास्ते पर मकान बनने से बंद हो जाता 3 दर्जन परिवारों का आवागमन। पारस उद्योग में चोरी के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर किया चोरी का मामला दर्ज। शिक्षा मंत्री और उसके भाई ने बैंक कर्मी के साथ मारपीट कर दर्ज कराया मुकदमा। झूठे प्रकरण में फंसाने से सिंधी समाज में गहरा आक्रोश। पुरानी इटारसी में भाजपा कार्य समिति की बैठक में संगठन के विस्तार को लेकर हुआ मंथन। सावन माह में भगवान शिव की चल रही विशेष पूजा अर्चना एवं अनुष्ठान। और पथरौटा स्थित सब स्टेशन में विद्युत कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। इस बुलेटिन में इतना ही। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।